दरअसल हकीकत सच्चाई ये है कि हमारे सुरक्षा कर्मी भी यहां पर तैनात हैं और मैं धन्यवाद और साधुवाद दूंगा माननीय सुनील मौर्यवंशी को। बधाई के पात्र है, बहुत सारे लोग हैं, नो डाउट। और आज की अगर मैं बात करूं, जो अपने देश से करता है प्यार, वो कैसे कर सकता है सम्राट अशोक जयंती से इनकार? दावे के साथ बोलता हूं, ये भारत का जो आन बान शान तिरंगा झंडा है, झंडे में जो बीच में चक्र है वही अशोक चक्र है। और अशोक चक्र के पहले की अगर मैं बात करूं, वही तथागत गौतम बुद्धा का धम्म चक्र है। और दुनिया के सबसे बड़े शासक की अगर मैं बात करूं, सम्राट अशोक का जो चक्र है झंडे में, वो देने वाला कोई और नहीं, दुनिया के सबसे बड़े विद्वान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चक्र को दिया है। एक बार मैं जोरदार ताली चाहूंगा। सामने विश्व शांति बुद्ध विहार, दुनिया के 100 महापुरुषों में पहला स्थान रखने वाली शाक्यमुनि तथागत गौतम बुद्धा की अगर मैं बात करूं, तो दुनिया में अगर कोई शुद्ध है तो उसका नाम बुद्ध है। बुद्ध है, जो है वो है। और सबसे बड़े शासक की अगर मैं बात करूं, हकीकत सच्चाई ये है कि दुनिया को उन्होंने जीता युद्ध से, लेकिन जब समझ गए कि दुनिया को प्यार से भी जीता जा सकता है, तब उन्होंने तलवार रखा। लेकिन तलवार रखने से पहले उन्होंने, सम्राट अशोक ने यह कहा, तलवार रखा हूं, लड़ना नहीं मैं भूला हूं। चार शेर जो देख रहे हैं, चारों दिशाओं में जो निगाहें हैं, उनका कहना यह था कि अगर कोई भारत देश पे आंख भी उठाएगा ना, तो तलवार से आंख निकाल लूंगा। यह सम्राट अशोक की बात है। एक बार जोरदार ताली चाहूंगा सम्राट अशोक के लिए। बधाई के पात्र हैं सारे सैनिक हैं आज, और ये सम्राट अशोक के सैनिक हैं, सम्राट अशोक सेना के सैनिक हैं। और मैं दावे के साथ बोलता हूं, हकीकत सच्चाई ये था कि मैं कल सूरत जाने वाला था, लेकिन सूरत में जाकर के हमने कहा यार अपने घर में कार्यक्रम है, तो मैं पहले घर में कार्यक्रम क्या किया जाएगा। तो मैं चाहूंगा यहाँ के जो भी व्यवस्थापक हैं, आयोजक हैं, उनसे निवेदन है कि आप लोग जल्द से जल्द तैयारी करें, क्योंकि समय बहुत कीमती है। और हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं, उनसे मेरा निवेदन होगा कि आप लोग बराबर सुरक्षा में लगे रहेंगे। साधारण लोगों को मैं आज महान सम्राट अशोक महान जी के जन्म जयंती पर सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं और हम सभी को आज के इस जन्म जयंती के अवसर पर अपने महान सम्राट जी को याद करते हुए आपसे प्रेम और भाईचारे से का बहुत बढ़ावा देना चाहिए। और हेलो साथियों, भारत के सबसे पहले अशोक चक्रवर्ती है। ये हमारा जो तिरंगा झंडा नहीं है, ये हमारा चौरंगा झंडा है। जो अशोक चक्र है, ये नीला कलर है, इसमें है। इस देश का जो झंडा है चौरंगा है, नहीं तिरंगा नहीं है। कोई तिरंगे की बात नहीं करेगा, चौरंगा झंडा है। ये हमारे बाबा साहब ने, हमारे बाबा सम्राट के बाद में तथागत गौतम बुद्ध हमारे सबसे पहले विश्व के हमारे तथागत गौतम बुद्ध है सबसे पहले साइंटिस्ट से, इतना ध्यान में रखो। ये तथागत गौतम बुद्ध का जो अगर प्रचार किसने किया होगा, तो हमारे राजा चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने किया हुआ है। तो हमारे जो लोग हैं, हमारे लोगों को अभ्यासक्रम में लिखा हुआ नहीं है, तो हमारी सिस्टम आएगी। में लड़ाई लड़ी थी और ये 1808 में लड़ाई लड़ी थी जब हम लोग जीत गए थे। तो साथियों, मैं अपनी वाणी को इतना ही
या भारत देशाच्या 7-12 राज्याच्या नावावर होता. या देशाचे खरे मालक जगात सर्वात मोठे बौद्ध साम्राज्य निर्माण करणारे, संपूर्ण भारतात 84,000 बौद्ध स्तूप विहार व लेण्या निर्माण करणारे, बौद्ध धम्माचा प्रचार व प्रसार करणारे शक्तिशाली अखंड भारताचे एकमेव चक्रवर्ती सम्राट अशोक यांच्या 2328व्या जयंती दिनानिमित्त आपणास व आपल्या परिवारास मंगल शुभेच्छा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. भाई और कोई ऐसे हैं? विश्वरत्न महामानव बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, तथागत भगवान गौतम बुद्ध और इस विश्व के सम्राट राजा श्री सम्राट अशोक मौर्य 2500 साल पहले इस बात जब उनसे घनघोर युद्ध हुआ तो सम्राट अशोका ने वहां पर बहुत जबरदस्त अशोक का दिल जो है चीर चीर हो गया कि भाई मैंने विजय तो प्राप्त किया है, सुंदर से नहीं प्यार से ये पूरे विश्व को जीतेगा. तो उसी समय सम्राट अशोका ने बौद्ध धर्म का प्रचार करना चालू कर दिया और प्रचार करते करते पूरे विश्व में वेरोल लेने जाओ, यहाँ पर आप जोगेश्वरी में चले जाओ, आप यहाँ पर मुंडी बिंदा लेनी है, यहाँ पर मोरली में चले जाओ मंडलेश्वर लेनी है, तो कारला में जाओ कारला भाजी लेनी है. तो ऐसे कई जगहों पर सम्राट अशोका ने ये स्तूप बनाए शांति के, जो प्रचार करने का कोशिश किया, लेकिन वो आज तक मिटा नहीं, वो बढ़ते ही चला गया. ये जो धर्म का प्रचार है, सम्राट अशोक राजा जी का यहाँ पर जयंती मनाया जा रहा है. जानते हैं इसी महोत्सव पर शुभ अवसर पर काफ़ी लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, बूढ़े से लेकर बच्चों तक. यहाँ पर आज सम्राट अशोक राजा जी का जयंती बड़े धूमधाम से और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है. जानते हैं आज का जो मुख्य धम्म चक्र प्रवर्तन इस तरीके से मनाया जाता है. यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी भी जयंती यहाँ पर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है. भगवान गौतम बुद्ध की भी जयंती यहाँ पर सर्वसामान्य जनता भी मनाई जाती है. दुख और सुख का जो समाज को दिखाने वाले माननीय सम्राट अशोक राजा जी का आज यहाँ पर जयंती के इस शुभ अवसर पर काफ़ी लोग जमा हुए. सुनील मौर्य जी आज यहाँ पर आज है, उनके कई साथियों भी. सर आज सम्राट अशोक राजा सबसे पहले आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आज हम लोग यहाँ पर हकीकत सच्चाई ये है कि जो भारत का आन बान शान झंडा है, जिसको लोग तिरंगा के नाम से जानते हैं, हकीकत सच्चाई ये है वो चौरंगा है. बीच में जो चक्र है वही अशोक चक्र है. और जो अपने भारत देश से कहता है प्यार, वो सम्राट अशोक से कर नहीं सकते इनकार. जो हकीकत सच्चाई ये है. और अगर उनकी बात करूँ, हकीकत सच्चाई दुनिया में सबसे बड़ा शासक कोई रहा है सम्राट अशोक रहे. और झंडा में देने वाला कोई और नहीं, दुनिया के सबसे बड़े विद्वान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने झंडे में दिया है अशोक चक्र. और आज पूरी दुनिया में एक्चुअली मनाना चाहिए सम्राट अशोक जयंती. लेकिन जो इस बात का है, कुछ पाखंडी है वो चक्र को सुदर्शन चक्र बोल रहे हैं, जो गलत है. अगर हम अशोक चक्र को चक्र नहीं बोलेंगे,
तो भाई कुछ बोलेगा। और यही सम्राट अशोक चक्र, हकीकत सच्चाई ये है, यही धम्म चक्र है। और धम्म क्या है? धम्म चक्र परिवर्तन दिवस की अगर मैं बात करूं, दुनिया के 100 महापुरुषों में पहला स्थान रखने वाले शाक्य मुनि ठाकुर गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब उन्होंने सारनाथ में 5 लोगों के साथ मिलकर धम्म देशना आदेश दिया। वहां से वही धम्म परिवर्तन दिवस है, वही गुरु पूर्णिमा है। संदेश ये देना चाहूंगा, घर घर, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला सम्राट अशोक को बताने की जरूरत है और अपने भारत को सम्राट अशोक राज लाने की जरूरत है। ऐसे महान राजा थे। सर्व लोकांना विनंती आहे की आता थोड्या वेळामध्ये आपल्या घरात आपल्याला सुरुवात होते तेव्हा सर्व बंधू आणि भगिनींना, त्याचप्रमाणे या ठिकाणच्या युवक कार्यकर्त्यांना सर्वांना विनंती आहे की घराच्या समोर येण्याची कृपा करावी। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, राजा सम्राट अशोकाचा, सम्राट अशोकाचा, महाकरुणिक कथाला भगवान गौतम बुद्धांचा, अरे बोलो रे बोलो, अरे बोलो रे बोलो, जय सम्राट, जय सम्राट, जय सम्राट, जय सम्राट, जय वीर, जय सम्राट, जय वीर, जय सम्राट, जय वीर, जय सम्राट, जय सम्राट, जय सम्राट, जय सम्राट, जय वीर। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सर्व, त्याचप्रमाणे आज या विभागामध्ये खऱ्या अर्थानं लोकप्रिय राजा, समतावादी राजा, समताविषयक राजा, अशा महाराजाची, ज्याला या आशिया खंडामध्ये पहिल्या नंबरचा सम्राट, जगामध्ये त्याचं नाव आहे असा मोठा सम्राट, त्या सम्राटाची जयंती आज या विभागाच्या तमाम लोकांची होती आणि या ठिकाणी साध्या प्रमाणामध्ये साजरी होत आहे। त्या आता थोड्या वेळामध्ये आपण या रॅलीला सुरुवात होणार आहोत की अशी रॅली की ज्या सम्राट अशोकानं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना दीक्षा दिली, बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला दीक्षा दिली, तो इतिहास उजागर करण्यासाठी या ठिकाणी ही रॅली निर्माण झालेली आहे। आणि म्हणून माझ्या सर्व बौद्ध सम्राट अशोकाचा इतिहास आहे। भारतावर राज्य करणारा आणि बलाढ्य राजा म्हटलं तर सम्राट अशोकाचं नाव घेतलं जातं। आणि छत्रपती अशोक राजा यांनी जेव्हा आम्हाला त्या निशाणी मिटवण्याचा प्रयत्न करत आहे। मला नाही वाटत कुणाच्यात एवढी हिंमत आहे, कुणाचा मायका लहान नाही की ते निशाणी मिटवू शकतात। आज भारताची निशाणी आहे, सिम्बॉल आहे जो, आणि त्याच्यावर झेंड्यावरचं जे अशोक चक्र आहे त्याच्या 24 काड्या दिलेल्या आहेत। आपला दिन जेव्हा 24 तास आपण रात्रंदिवस जी मेहनत करतो ते 24 तास त्याच्यात ते आपल्याला दिले, तर ते 24 तास अशोक चक्र म्हणून आपण ते संबोधले जातो। आनंद भारती तहसील और राम भरोस मौर्य जी के नाम से जानते हैं। और आज की अगर मैं बात करूँ, दुनिया के सबसे बड़े शासक सम्राट अशोक की जयंती है। दुख मुझे इस बात का है पूरे भारत में नहीं मनाया जा रहा, दुख इस बात का है। और भारत का जो आन बान शान तिरंगा झंडा है, जो चक्र है, वही अशोक चक्र है। और जिस दिन झंडे में से चक्र निकलेगा वो झंडा नहीं झंडी हो जाएगा। और दूसरी बात, जो अपने भारत से करता है प्यार वो कभी सम्राट अशोक से नहीं आ सकता। और ये देखिए, ये जो चक्र है ये मामूली चक्र नहीं है, 24 डिग्री का 24 महत्व है। और अगर इसकी मैं बात करूं, ये चक्र को देने वाला कोई और नहीं, दुनिया के सबसे बड़े विद्वान बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है इस चक्र को।
दुनिया के सबसे बड़े विद्वान। और अगर सम्राट अशोक की मैं बात करूं तो सम्राट अशोक सर्वलोक हित से बढ़कर दुनिया में कोई कार्य नहीं है, ये सम्राट अशोक की बात है। लेकिन दुख इस बात का है, कुछ पाखंडी है जो बाहर बताते हैं ये सुदर्शन चक्र है, ठेंगा है सुदर्शन चक्र। ये बाबा साहब ने दिया है, ये सम्राट अशोक का चक्र, और चक्र के पहले अगर ये है तो यही धम्म चक्र है। और दुनिया में अगर कोई शुद्ध है तो उसका नाम बुद्ध है। बता दे, हमारे भारत का जो आर-पार शान तिरंगा झंडा जिसको हम चौरंगा के नाम से जानते हैं, वो चौरंगा है। और चौथा जो रंग है उसी का नाम अशोक चक्र है। और जो लोग अपने भारत से करते हैं प्यार, वो सम्राट अशोक के जयंती से कैसे कर सकते हैं इनकार। एक बार जोरदार ताली बजाइएगा, अब यहाँ से शुरू हो जाएगी रैली। जी, एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करें। पुनः एक बार सम्राट अशोक जयंती के अवसर पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। लगातार आगे से या कार्यक्रमाला या रॅलीला या ठिकाणी सुरुवात करणार आहोत। देश का आन बान शान तिरंगा झंडा में जो चक्र है वही अशोक चक्र है। हकीकत सच्चाई अगर मैं बात करूं, जो लोग अपने देश से करते हैं प्यार, वो कभी नहीं कर सकते सम्राट अशोक से इनकार। क्योंकि भारत का जो आन बान शान झंडा जिसको हम तिरंगा बोलते हैं, हकीकत में वो चौरंगा है और बीच में जो है वो अशोक चक्र ही है। और अशोक चक्र के पहले अगर कोई चीज है वही धम्म चक्र है। और पूरी दुनिया में कोई शुद्ध है उसका नाम बुद्ध है।